अब तक हमने बहुत सारे गैस लॉस पढ़ लिए। कभी प्रेशर कांस्टेंट होता है, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लेकिन इन सबको मिला जुला करके क्या हम एक यूनिवर्सल गैस लॉ बना सकते हैं? तो अब हम वही करने वाले हैं। देखो, हमारे पास सबसे पहले था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ में क्या बोला गया था कि हमारे पास वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है अगर P है कांस्टेंट। करेक्ट। फिर हमारे पास दूसरा था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या बात बोली गई? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर अगर हमारा टेम्परेचर है कांस्टेंट। राइट। फिर हमारे पास आई एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। उनने क्या बोला? उनने बोला कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। एक ही बात हो जाएगी। अगर हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। राइट। यहाँ पर देखो, V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P एंड V इज प्रोपोर्शनल टू N। तो हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आ जाता है कि इन तीनों से ही मिला करके मैं बना सकता हूँ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू Tn अपॉन P। राइट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू, उस कांस्टेंट को R बोला गया। यहाँ पर T है ही सही, हमारे पास N है ही सही, हमारे पास P है ही सही। अब इसी को रीअरेंज करके लिख दिया जाता है PV इज इक्वल टू NRT। यही है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आ गई है। यहाँ पर P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, T इज टेम्परेचर इन केल्विन एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। को भी हम लिख लेते हैं R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू होती है 8.314। इस कांस्टेंट की कुछ यूनिट्स भी होंगी। क्या हम इसकी यूनिट पता कर सकते हैं? देखो, यहाँ से इसी को मैं रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ? R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। प्रेशर होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय NT। यहाँ पर आप देखोगे एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास फोर्स इनटू लेंथ, ये क्या चीज़ हो जाती है? ये हो जाती है हमारा वर्क डन। तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज जूल। राइट। वर्क डन जूल में होता है, जूल पर मोल, और नीचे हमारे पास टेम्परेचर के लिए केल्विन भी आ जाएगा। तो हमारे पास यूनिट आ जाती है, SI यूनिट विल बी जूल पर मोल केल्विन। अच्छा, ये जो वैल्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। साथ में और एक वैल्यू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हीट और एनर्जी की कैलकुलेशन में हम जूल की जगह कैलोरी का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जूल की जगह अगर मैं कैलोरी का यूज़ करना चाहूँ तो इसी को मैं डिवाइड कर दूंगा 4.18 से। राइट। तो ये वैल्यू हमारी फिर कैलोरी पर मोल केल्विन में हो जाएगा और आप देखोगे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली उसकी वैल्यू आ जाती है 2। इस R की ही वैल्यू एक और होती है जो आपको याद रखनी है, वो हो जाती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। और एक चीज़, ये N क्या चीज़ है इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास जो N है वो है नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, मान लो 500, 1000, करोड़ 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 करोड़, इतने सारे एटम्स हैं, है ना? तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसको हम एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होता है, इसकी वैल्यू होती है N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। राइट। या फिर इसी को पता करने का और एक तरीका होता है कि हमारे पास टोटल मास कितना है डिवाइडेड बाय हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना है। इस तरीके से आप N की वैल्यू भी पता कर सकते हो। ऑलराइट। अगर इसी इक्वेशन में N की जगह पर मैं लिख दूं N डिवाइडेड बाय Na, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na इंटू RT।
ये अभी तक नंबर ऑफ मोल्स थे, हम किस तरीके से बात करते हैं, 2 मोल गैस है, 10 मोल गैस है, 20 मोल गैस है। अभी कैपिटल एन है, हर एक एटम को गिनो, 20,000 करोड़ इंटू समथिंग समथिंग, कितनी बहुत सारे नंबर हो गए। साथ में डिनोमिनेटर में भी उसी ऑर्डर का एक नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, आर डिवाइडेड बाई एन ए कर दूँ, तो वो भी एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि आर अपने आप में एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था, एन ए भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास गैस इक्वेशन का ही दूसरा फॉर्मेट आ जाता है, वो हो जाता है पी वी इज इक्वल टू एन, आर डिवाइडेड बाई एन ए को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो हो जाता है हमारा के बी मल्टीप्लाइड बाय टी। हमारे पास ये के बी, दिस के बी इज बोल्ट्जमैन, BOLTZMANN कांस्टेंट, और इस के बी की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। अब यहाँ से मूल हट चुका है। बस ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डोनेट कर देना यार, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए बना के ला पाऊँ। इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर Crashpad UPI पर डायरेक्ट डोनेट कर सकते हो। वैसे मैं गोवा में कहीं तो घूम रहा हूँ, आ जाओ गोवा, मिलते हैं। ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।